नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे रिंकल्स के बारे में, यानी हमारी स्किन में जो फाइन लाइंस या झुर्रियां आ जाती हैं उसके बारे में। जब हम यंग होते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ज़्यादा फर्म होती है, ज़्यादा जवान होती है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है स्किन की इलास्टिसिटी कम होती चली जाती है, इसलिए स्किन हमारी पतली हो जाती है, लूज हो जाती है और हमारे स्किन पर खास तौर से चेहरे पर फाइन लाइंस या झुर्रियां आने लगती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगी जिसे उपयोग में लाकर आप अपनी स्किन को अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा हेल्दी, ज्यादा यंग दिखा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्किन पे झुर्रियां होने लगती हैं। ज्यादातर ये झुर्रियां 40 साल की उम्र के बाद ही दिखनी चाहिए, पर आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत यंग लोगों में भी 20 साल की उम्र के बाद या कई बार 30 साल की उम्र के बाद उनके चेहरे में फाइन लाइंस यानी कि झुर्रियां बनने लगती हैं। कई लोग अपनी स्किन को लेकर काफी सेंसिटिव होते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा यंग दिखें। तो आज मैं जो होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ वो जिन लोगों को प्री मैच्योर रिंकलिंग हो रही है, प्री मैच्योर रिंकल्स आ रहे हैं, वो तो जरूर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो अपनी उम्र के हिसाब से अपने रिंकल्स को डिले करना चाहते हैं कि उनकी झुर्रियां जो है देर से देर तक उनकी बॉडी पे या उनकी स्किन पर ना आए, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम यंग होते हैं हमारी स्किन भी यंग होती है। उसका रीजन ये है कि हमारी स्किन के पीछे एक इलास्टिन टिश्यू होता है जिसका नाम जो है कोलेजन होता है। ये कोलेजन हमें हरी सब्जियों से मिल सकता है, सलाद से मिल सकता है और फल से मिल सकता है। इसलिए जो लोग अपने खान पान में हरी सब्जियों का या फल का सेवन ज्यादा करते हैं उनकी स्किन वैसे भी ग्लोइंग और यंग दिखती है। इसलिए हमें अपने खान पान को भी ठीक करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि झुर्रियां होने के या स्किन में जो फाइन लाइंस हैं उनके होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1, इम्प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट्स। अगर आप सोते ठीक से नहीं हैं, यहाँ पर मुझे काफी लोग आकर बताते हैं कि हम सोते तो 8 ही घंटे हैं, चाहे हम रात को 2 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, हम अपने 8 घंटे की नींद पूरी लेते हैं। बट मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि जो लोग रात को नहीं सोते हैं, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो, चाहे रात को आप पढ़ रहे हो या नाइट ड्यूटी कर रहे हो, अगर रात को टाइम से नहीं सोते हैं तो हमारी बॉडी में वात दोष जो है वो एग्रावेट हो जाता है, उसकी दुष्टि हो जाती है और इस कंडीशन में हमारी स्किन में झुर्रियां बनने लगती हैं। तो हमें अपने टाइम से सोना चाहिए ताकि इस तरह की झुर्रियां ना हो। सेकेंड जो बड़ा रीजन इसमें देखने को आता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी हमारा जो चेहरा है वो ओल्ड दिखने लगता है, उसमें फाइन लाइंस बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस जो है वो फ्री रेडिकल डैमेज को हमारे स्किन में या हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन में जो कोलेजन टिश्यू है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी रहती है स्किन में, वो वीक होने लगता है, कम पड़ने लगता है और हमारी स्किन जो है वो ढीली पड़ जाती है और उसमें रिंकल्स आने लगते हैं। तीसरा जो बड़ा कारण मैं देखती हूँ आजकल झुर्रियां ज्यादा होने का या उम्र से पहले झुर्रियां होने का, वो है ओवर ट्रीटिंग स्किन। आजकल लोग YouTube पर देखकर या कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट देखकर बिना ये समझे कि उन्हें क्या सही में इस्तेमाल करना चाहिए और क्या नहीं, या बताने वाला कितना एफिशिएंट है या नहीं, ये बिना जाने बिना समझे कई बार लोग स्टेरॉयडल क्रीम्स यूज करने लगते हैं स्किन पर। ये स्टेरॉयडल क्रीम जो है वो स्किन को पतला कर देती हैं, जिससे झुर्रियां जल्दी आने लगती हैं। इसके अलावा लोग बहुत से ट्रीटमेंट लेने लगते हैं स्किन को ज्यादा ग्लोइंग बनाने के लिए। ये जो ट्रीटमेंट है जैसे कि केमिकल पीलिंग है या माइक्रो नीडलिंग है, ये ट्रीटमेंट थोड़े टाइम के लिए तो आपकी स्किन को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर लॉन्ग टाइम में देखा जाए तो आपकी स्किन में झुर्रियां बनाते हैं। इसलिए खासतौर से अगर आपकी उम्र 30 से 40 वर्ष से नीचे है तो आपको ये प्रोसीजर्स अपनी स्किन में बिल्कुल भी नहीं कराने चाहिए, इनका बहुत ज्यादा नुकसान है।
नेक्स्ट कैटेगरी या नेक्स्ट कारण जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी वो है ड्राई स्किन। जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है, जो अपने स्किन पे टाइमली मॉइस्चर नहीं करते, उनको नरिशमेंट नहीं करते, तो स्किन में खिंचाव सा उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर स्किन में फाइन लाइंस या झुर्रियां उत्पन्न होती हैं। पांचवा कारण जो मैं बताना चाहूंगी वो है ओवर सन एक्सपोजर। अगर आप सन रेज में या सूरज की किरणों में देर तक खड़े रहते हैं या तेज धूप में ज्यादा समय तक रहते हैं, तो भी जो सूरज से जो यूवी रेज या यूवी रेडिएशंस निकलती हैं, यूवीए, ये हमारे कोलेजन फाइबर को, कोलेजन टिश्यू को नष्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन में इलास्टिसिटी कम हो जाती है और स्किन पे झुर्रियां आ जाती हैं। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक बड़ा रीजन है। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो 60% लोग उनमें से जल्दी उनके स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियां आने लगती हैं। तो स्मोकिंग से भी बचना चाहिए। तो इन सब कारणों की वजह से झुर्रियां हमारी स्किन पे जल्दी बनने लगती हैं। अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी होम रेमेडीज हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल आप रोज इजीली कर सकते हैं। अपने घर से ही वो आपको चीजें मिल जाएंगी और आपके फेस की झुर्रियां जो हैं उनसे रिवर्स हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे लेपास भी बताए हैं, बहुत सारी हर्ब्स भी बताई हैं जो इसमें इस्तेमाल की जाती है, पर लेपास पे और हर्ब्स पे मैं वीडियो एक दोबारा बनाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी होम रेमेडीज कि अपने घर से ही आप कौन सी ऐसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन के रिंकल्स या झुर्रियां ठीक हो सकती हैं। इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपने ये लेना है कोकोनट ऑयल। अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जो भी कोकोनट ऑयल आपके पास अवेलेबल है उसके 2 चम्मच और उसमें 2 चुटकी हल्दी वही जो आप घर के मसालों में हल्दी इस्तेमाल करते हैं वही मिलानी है। ये मिलाकर इसे आप थोड़ी देर रख दीजिए, 15-20 मिनट, और फिर इस हल्दी वाले तेल को आप अपने पूरे फेस पे या नेक पे, जहां पर भी आपकी फाइन लाइंस हैं, लगाइए और 15 से 20 मिनट बाद आप अपना चेहरा ठंडे पानी से वॉश कर लें। दूसरा जो नुस्खा मैं आपको बताना चाहूंगी उसमें आपको लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच हनी यानी कि शहद और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इन तीनों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे इक्वली अपने चेहरे पर लगाएं 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें। इसका इस्तेमाल आप रोज कर सकते हैं। तीसरी जो चीज मैं बताना चाहूंगी उसमें आप नोट कीजिए, आपको उसके लिए चाहिए बेसन 2 चम्मच, दही 1 चम्मच और नींबू आपने आधा ही लेना है, कुछ बूंदे ही डालनी है। आप इनको मिला लीजिए। ये भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है। अगर आप ये लगाते हैं रोज तो आपकी जो झुर्रियां हैं डे बाय डे कम होती चली जाएंगी। चौथी रेमेडी इसमें जो मैं बताना चाहूंगी उसके लिए आपको लेना है 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और उसमें आपने 1 विटामिन ई का कैप्सूल मिलाना है। इस कैप्सूल को आप खोल दीजिए। विटामिन ई का कैप्सूल जब भी मिलाना होता है तो विटामिन ई के कैप्सूल को कट करके उसका जो अंदर का पार्ट है वो आपने मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे फेस पे लगाएं और फिर ऊपर की तरफ अपने हाथों को ऐसे मूवमेंट देते हुए आप 5 से 10 मिनट की मालिश करें और फिर इसे रिमूव कर लें। रिमूव करने के लिए ठंडे पानी का या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है, जो रूम टेम्परेचर का वाटर है। आपने गर्म पानी से फेस वॉश नहीं करना है। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो भी बहुत आसान है। आपने जैसे आप घर में चावल बनाते हैं, चावल बॉईल करते हैं और उसका पानी निकाल लेते हैं, वो पानी रख लेना है और उसमें आप मार्केट से खरीद भी सकते हैं। मार्केट से आपको फेस शीट मास्क मिलता है, नहीं तो आप अपने घर में कोई पतला मलमल का कॉटन का कपड़ा चेहरे की शेप का काट के उसमें डिप कर दीजिए। जो चावल का पानी है उसमें 5 से 10 मिनट डिप करके रखें और फिर उसे निकालकर अपने चेहरे पे कवर कर लें और 10 से 15 मिनट के लिए रखें। ऐसा करने से भी आपके स्किन की जितनी झुर्रियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। ये सभी प्रोसीजर्स बहुत इफेक्टिव हैं, आपके स्किन को न्यूट्रिशन देते हैं और कोलेजन फाइबर को या कोलेजन टिश्यू को बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से आपको आगे झुर्रियां भी नहीं होती और जो एग्जिस्टिंग झुर्रियां हैं उसमें भी बहुत बदलाव आता है। ये इनमें से आपको जो सूट करता है, जिसके इंग्रेडिएंट आपको इजीली अपने घर पे मिलते हैं या जो भी प्रोसीजर इजी लगता है, आप इनमें से कोई भी एक प्रोसीजर चूज कर सकते हैं और उसे डेली कर सकते हैं। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि आपकी स्किन जो है वो पहले से ज्यादा यंग दिखने लगी है।
जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि स्किन में रिंकल्स आने के बहुत सारे कारण हैं। तो अगर आप वाकई अपने स्किन के रिंकल्स से को हटाना चाहते हैं तो आप कुछ और चीजों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप स्मोकिंग क्विट करें या कम कर दें। आप अपनी नींद का ध्यान रखें, आप टाइम पर सोएं, अपनी नींद पूरी करें। इसके अलावा आप हेल्दी खाना खाएं, आप कोशिश करें कि आप हरी सब्जियां ज्यादा उपयोग करें, सलाद खाएं, फल खाएं। ऐसी चीजें जरूर लें जिसमें विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी हो। इसके अलावा आप कुछ फेशियल एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये फेशियल एक्सरसाइज बहुत इजी होती है। जैसे आप मुंह में पानी भर के थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं या मुंह में चम्मच पकड़ सकते हैं। हमारे फेस में जो है 43 मसल्स होती हैं, इनकी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं आपसे जरूर बताना चाहूंगी, एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। पहले मैंने जितनी भी आपको रेमेडीज बताई हैं उनमें से आप जो भी इस्तेमाल करो उसके बाद आप अपनी स्किन पे मॉइस्चर जरूर लगाओ, क्योंकि किसी भी रेमेडी का जब हम यूज करते हैं तो वो हमारी स्किन से डेड सेल्स रिमूव करता है और उसके साथ साथ हमारी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो भी रिमूव हो जाता है और हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आपने स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना है। और इसके लिए जो मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, या आप कह लीजिए जो मैं अपनी स्किन पे मॉइस्चर करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ या रेकमेंड करती हूँ, वो है कुमकुमादि तेल। आप कुमकुमादि तेल को लगाएं, या अगर आपके पास कुमकुमादि तेल नहीं है तो आप कोई भी तेल, नारियल का तेल या कोई भी मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल, ऑलिव ऑयल, कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप ये रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं और जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपकी स्किन जो है वो पहले से कई ज्यादा यंग दिखने लगेगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।